बेशक आप हजरात को इंतज़ार है कि कितनी देर की और ये बात है सलाम कब होगा और दुआ कब होगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर अल्लाह ताला की तौफीक से हाजिर हूँ। मेरे बाद क़िबला पीर तरीक़त नबीर आला हज़रत के मुबारक लबों से दुआएं होंगी और बस जलसा पाए तकमील को पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। अब जलसों में ज़्यादा दिल नहीं लगता बैठने में आपका। हाँ, जलसों में दिल नहीं लगता। इधर उधर खड़े हैं, कई घंटे से खड़े हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ बैठने में प्रॉब्लम है। बैठने में इसलिए प्रॉब्लम है कि शैतान बैठने नहीं देता, उंगलियां मारता ही रहता है। पहली बात तो आने नहीं देता, आ गए तो फिर बैठने नहीं देता। पेटों में उंगलियां मारता ही रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, मर जाएगा बैठे बैठे, जिंदगी चाहे तो यहाँ से निकल जा। आदमी एक सेकंड में उसकी शैतानी उंगली पकड़ के और यहाँ से चला जाता है, बगैर सोचे समझे कि ये हुजूर का जिक्र छोड़ के जा रहा है। बहुत अफसोस है आज हमें अपने इस भाई पर दिल नहीं लगता, न मस्जिद में लगे, न मदरसे में लगे, न जलसे में लगे, न कुरान की आवाज़ से लगे, अजान की आवाज़ से नहीं लगता दिल किसी चीज़ से लगता ही नहीं। चौराहों पे खड़े हैं 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में 4-4, 5-5 घंटे भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ क्या हुआ ही, मदरसों में मस्जिदों में दिल क्यों ना लग रहा है, जलसों में क्यों नहीं लग रहा। मस्जिद में भी हम देख रहे हैं इमाम साहब की अगर 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा हो गई तो फिर बहुत कई सूरमा मस्जिद की दीवार से टेक लगा के इमाम साहब को घड़ी दिखाते ही रहते हैं कि टाइम हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों का यही मालिक है, 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। ये मालिक वालिक थोड़ा ही है, छटपटा रहा है, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है, 2 मिनट भी गवारा नहीं है। कितने नामुराद तो ऐसे हैं कि फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं, मस्जिद में दिल ही नहीं लग रहा है, मदरसों में दिल नहीं लगता, और जलसों में तो हम देख ही रहे हैं क्या हालत बनी पड़ी है। अब तुम ही देख लो, अपने आप ही को देख लो, बाहर कहाँ जाए, एग्जाम्पल जिंदा है। देखो वहां खड़े हैं, आंखों से देख लो, खड़े नहीं खड़े हैं, तो ये खड़े ही रहेंगे। ये मतलब शैतान ने इन्हें ऐसा पाठ पढ़ा रखा है कि बेटे कुछ भी होना मगर जलसे में बैठिए मत, खड़े ही रहेंगे। खड़े रहो, कब तक खड़े रहोगे। आने वाले ऐसे लम्हे जो खुद ही बैठ जाओगे, सही बात है, और फिर खड़े होने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सही बात। इसकी एक वजह मेरी समझ में आई है कि दिल क्यों नहीं लग रहा। इसकी ये वजह समझ में आई है मेरे, मैंने रात ये बात सोनाली में भी कही थी, ये बात मैं देख रहा हूँ इसलिए जगह जगह कह रहा हूँ। ये बात मेरी समझ में ये आई है कि दरअसल मौजूदा दौर में
हमारी रूहें बीमार हो गई हैं। बेशक। और रूहें भी बीमार होती हैं जैसे जिस्म बीमार होते हैं। हमारे साथ दो चीजें हैं, एक चीज है जिस्म और एक चीज है रूह। जिस्म तो दिखाई दे रहा है, रूह दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैं इल्मी लफ्जों में ये कह सकता हूं कि हकीकतें दो तरह की होती हैं, एक होती है सीन और एक होती है अनसीन। एक वो जो दिखाई दे रही है और एक वो जो दिखाई नहीं दे रही। मगर जब दो चीजें हों, सीन और अनसीन, तो इनमें ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनसीन होता है, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारा जिस्म दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा अहम नहीं है। इसलिए अहम नहीं है कि अगर वो जो अनसीन पावर है जो इसे एक्टिवेट कर रहा है, यानी वो जो रूह है, अगर वो रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। अरे रूह निकल गई तो कान तो है मगर सुनेगा नहीं, आंख तो है मगर देखेगी नहीं, दिमाग है मगर सोचेगा नहीं, पाँव हैं चलेंगे नहीं, हाथ हैं कुछ करेंगे नहीं। तुम देखते नहीं हो, रूह निकल गई तो मुंह खुला गई खुला रह गया, मुंह तो है मगर खुला ही रह गया। सीन ज्यादा अहम नहीं है, बेशक। अनसीन बहुत अहम है। अब अनसीन की तरफ तवज्जो नहीं है हम तुमों की, हम तुमों की तरफ तवज्जो सारी की सारी सीन पे है। फेस वॉश लाओ, साबुन लाओ, क्रीम लाओ, चिकना करो, रोजाना शेविंग करो, कपड़ों पे इस्त्री करो, इंशर्ट करो, हर वक्त यूं 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 कर रहे हैं हम लोग। यही हाल आपका है, यही हाल माँ बहनों का है। माँ बहनों को भी रूहों की कोई चिंता, बॉडी की चिंता है। क्रीमों पे झगड़े होते हैं घरों में, मुझे घर में मिला ही क्या, मुझे घर में मिला ही क्या, एक क्रीम ना आई तो झगड़ा हो गया। फेस वॉश, साबुन, क्रीम, और बस यही आरास्तगी और पैरास्तगी के साजो सामान। इसके अलावा कोई चिंता माँ बहनों को भी नहीं है। बल्कि बुढ़िया तो यहाँ तक कह देती है अपनी बहू से, सेब संतरे और अनानास खा। अगर कोई बुढ़िया है और वो ये सोच रही है कि मेरा पोता तशरीफ लाने वाला है या पोती आने वाली है, तो वो कहती है सेब संतरे अनानास खिलाओ लल्ला, खूब लाला के दो। क्यों? ताकि बच्चा मोटा ताजा हो। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, क्या वो सिर्फ एक जिस्म के साथ आ रहा है आने वाला, या उसके साथ कोई रूह भी है? वाह 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 वाह। तुम्हें फिक्र जिस्म की हुई मगर रूह की चिंता, रूह की फिक्र, रूह की चिंता न मर्दों में है न औरतों में है। बस बॉडी 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 बॉडी। याद रखो, मैंने ये अर्ज किया कि एक है सीन और एक है अनसीन। अनसीन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो रूह ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, रूह ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। वो हम तुमों के पास है नहीं, बीमार हो गई। समझ गए? ये बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। आप इसको कहीं भी किसी भी पैमाने पे तोल लो। देखो, ये मोबाइल है, ये डिब्बा किसी काम का नहीं है, दिखाई दे रहा है, किसी काम का नहीं है अगर इसमें सिम ना हो। सिम इसे एक्टिवेट करता और सिम अंदर रहता, वो दिखाई नहीं देता, वो ज्यादा अहम है। अगर सिम निकाल लो तो किससे करो? हेलो हेलो कर लोगे किसी से? डब्बा है तो ये दिखाई दे रहा, वो अनसीन है, वो ज्यादा पावर। जैसे एक मिसाल और समझ लो, शहबाजपुर में बैठे हो, ये है अमल और ये है अकीदा। अमल दिखाई दे रहा है, अकीदा दिखाई नहीं दे रहा है, और अकीदा ही अमल को एक्टिवेट करता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या कहने।
नहीं आई समझ? ये साहब नमाज पढ़ रही हैं, रोज़ा रख रही हैं, हज कर रही हैं, ज़कात दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये नमाज है जनाब वाला। दोपहर के टाइम इनका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि इनका रोज़ा है। ये हज कर रही हैं, तवाफ़ कर रही हैं, उम्रे कर रहे हैं, ये जनाब इनके अमल दिखाई दे रहे हैं। मगर इन अमलों को एक्टिवेट कौन करता है? जज़ाकल्लाह। जैसे जिस्म को रूह चलाती है, जैसे मोबाइल को सिम चलाता है, वैसे ही अमल को अकीदा चलाता है, अकीदा कंट्रोल करता है। अगर अकीदा अच्छा है, अकीदा स्ट्रॉन्ग है, अकीदा पावरफुल है, तो तुम्हारा अमल मजबूत है। और अगर अकीदा नहीं तो अमल नहीं, रूह नहीं तो जिस्म नहीं, और सिम नहीं तो मोबाइल नहीं। ये देखो, तुम देख लो ना, तुम दिखाई दे रहे हो, मैं दिखाई दे रही हूँ, शहबाजपुर दिखाई दे रहा, तलवार दिखाई दे रही है, तलवार शहबाजपुर दिखाई दे रहा है, मंसूरपुर दिखाई दे रहा, ये उधर चौधरपुर दिखाई दे रहा, ये जनाब वाला जोया, ये खोया, ये रामपुर बरेली, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये संभल दिखाई दे रहा है, ये गजरोला दिखाई दे रहा। मगर इन गजरोला, जोया, मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, तलवार, शहबाजपुर, मंसूरपुर, चौधरपुर, इन सबको कंट्रोल करने वाला अल्लाह दिखाई नहीं दे रहे। बेशक बाबा। अरे अल्लाह ही तो है कंट्रोलर। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो कंट्रोलर अल्लाह, ऑपरेटर अल्लाह, जनरेटर अल्लाह, क्रिएटर अल्लाह। अल्लाह ही है जनाब वाला जो पैदा करता, अल्लाह ही है जो कंट्रोल करता। पूरे दुनिया की बागडोर अल्लाह के दस्ते, सुभान अल्लाह। वो दिखाई नहीं देता, वही ज्यादा अहम है। न तलवार शहबाजपुर अहम, न मैं अहम, न तुम अहम, न जोया गजरोला अहम, न मुरादाबाद बरेली अहम, न रामपुर अहम। जनाबे वाला अहम तो वो अल्लाह है। जिस अल्लाह ने इस संसार की रचना फरमा दी, वो अल्लाह ज्यादा पावरफुल है, वो ताकत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है, वो जनाब वाला इज्जत वाला है, शान वाला है, पावर वाला है, वो सुपर पावर है, वो जनाब वाला। उससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जनाब वाला इज्जत जिल्लत उसके दस्ते कुदरत में, हयात मौत उसके दस्ते कुदरत में। जनाब वाला वो दिनों को रातों में और रातों को दिनों में शामिल फरमा देता है। वही है जो जनाब वाला सबको जिंदगी देता है, मौतें देता है, और खुद जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। उसे न मौत आती है जनाबे वाला, न जनाबे वाला उसे नींद आती है, न ऊँग आती है। वो हमेशा से, वो हमेशा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ किया करो, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। बल्कि 1 मिनट की बात है, जब बात आई गई है तो कह दूं कि दुआएं भी डायरेक्ट मत मांगा करो। अल्लाह तू हमें प्लाट दे दे, अल्लाह तू हमें खेती दे दे, अल्लाह तू हमें खेत दे दे, अल्लाह तू हमें कार दे दे। नहीं, दुआ मांगने का सलीका सीखो। और सलीका ये है कि पहले कुछ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ किया करो। सुभान अल्लाह। ऐसे कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मांगो, असअलुका मुजीबा, असअलुका रहमत का, मग़फ़िरत का, गुफ़रान का, रिज़वान का। फिर मांगो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से, ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी हर ज़रूरत जायज़ पूरी फरमा दे, हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। कहो अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ए अल्लाह तू ही है जो इबादत के लायक है। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ तेरे लिए, हमारी मौत हम तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कहा करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है अल्लाह, तेरी तारीफ है अल्लाह। जब तुम अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस और तमजीद बयान करोगे तो जनाबे वाला अल्लाह खुश हो जाएगा। और फिर जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो जो चाहोगे वो मांगो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती इमरान अनफी साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। अल्लाह जज़ाए खैर। आज डायरेक्ट मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे मौला, बस बात समझ। मांगने का तरीका हदीस में सिखाया गया है। पहले अल्लाह की तारीफ करो। बात सही है, समझ में आ रही है। अरे भाई तुम दुनिया में ही देख लो, तुम अगर चौधरी साहब की तारीफ करोगे, प्रधान जी की तारीफ करोगे, मंत्री साहब की तारीफ करोगे तो कितने खुश होंगे? होते नहीं होते?
इसी पे कयास कर लो, हालांकि इससे कोई कयास नहीं हो सकता, मगर जनाबे वाला वहां पर भी है ये चीज, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। फिर अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। वहां भी बदला है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम एक बार नाम लोगे मैं 10 बार नाम लूंगा। तुम जमीन पे लोगे मैं आसमानों में लूंगा। तुम जीते जी लोगे, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा चर्चा बुलंद कर दूंगा। 800 साल हो गए, गौसे आदम क्यों जिंदा है? 800 साल हो गए, भारत पर आज भी गरीब नवाज का राज है। वजह क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह 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 का कलमा बुलंद किया, अल्लाह का झंडा बुलंद किया, उसका चर्चा किया। अल्लाह ने उनका चर्चा ऐसा आम कर दिया कि चाहे प्रधानमंत्री जो भी हो, मगर चादर हर हाल में ख्वाजा की जाती जाती। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह का जिक्र किया। हम तुम कर नहीं रहे, हम तुम मजे ही ना आ रहे। बेशक रूहें बीमार है, मजा इसलिए नहीं आ रहे, अल्लाह का जिक्र करते ही नहीं। एक बुजुर्ग ने 30 सेकंड की बात है, परेशान तो नहीं? कितने लोग परेशान हो बताओ? कोई नहीं है। और कितने लोग चैन से हो वो बताओ? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चैन से हो? है तुम्हारे घरों में बरकतें बरसे, आमीन, और रहमतें उतरे। एक बुजुर्ग अपनी छोटी बच्ची के साथ मछली के शिकार पे चले गए। 30 सेकंड की बात है, लंबी है, मगर मैं 25 में ही खत्म करूंगा। पूरा दिन चिलचिलाती धूप में बैठ के, मटर भूनती रेत पे बैठ के मछलियों को, चूंकि उनकी जरूरत थी खाने के लिए, उन्होंने जनाब मछली का शिकार किया। आती रही मछली और वो डालते रहे कांटा, आती रही कांटा डालते रहे, मछली आती रही पल्ले में डालते रहे। असर की नमाज पढ़ ली। असर की नमाज के बाद सोचा अब बहुत सारी मछलियां हो गई होंगी, और जनाबे वाला फिर उन्होंने दो एक मछलियां गुरूब आफ्ताब से पहले और पकड़ ली, वो भी पल्लियां में डालनी। छोटी सी बच्ची बैठी थी, बच्ची ये कर रही थी, जो मछली आ रही थी पल्लियां में बच्ची उसे पकड़ती थी हैं, और पकड़ने के बाद वापस दरिया में भेज देती थी। अब इन्होंने सोचा बहुत हो गई होंगी मछलियां, जैसे ही पल्लिया पे नजर डाली तो सूपड़ा साफ, एक भी मछली नहीं है। बच्ची से बोले बेटा मछली? कहा बाबा आप पकड़ते रहे, हम छोड़ दे रहे। पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। चिलचिलाती धूप में मटर भूनती रेत पर क्या कुर्बानी हमने दी, जाये कर दी। कहा जाये नहीं की बाबा, आपको याद नहीं रहा? आपने एक दिन इरशाद फरमाया था कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, पकड़ ली जाती है, शिकार हो जाती है, गिरफ्तार हो जाती है। बाबा मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खाकर हम भी कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाए, इसलिए वापस कर दी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मछलियां। मैं जनाबे वाला वाकया मकसूद नहीं है, बस ये बताना चाहता हूँ अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, चिड़िया पकड़ी गई, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, परिंदा पकड़ा गया, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, मछली पकड़ी गई, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, कोई सी भी चीज गिरफ्तार हो गई। याद रखना, जब मछली का शिकार हो सकता है, जब परिंदा गिरफ्तार हो सकता है, तो तुम्हें तो अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें हिकमतें दी है, तुम अकल वाले। अगर अल्लाह का नाम नहीं लोगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे, तो तुम्हें बलाएं पकड़ लेंगी, मुसीबतें पकड़ लेंगी, गर्दिशें पकड़ लेंगी, आशोबे जमाना पकड़ लेगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगी, सन्नाटा होगा, कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये अल्लाह ही है, खुदा की कसम, जो आशोबे जमाना से हमारी हिफाजत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अरे गिरफ्तार होने से अगर बचना चाहो, बहुत अच्छा पैगाम, तवज्जो है, फिर कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। अभी से आदत डाल लो, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह 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 अल्लाह। हर वक्त खुशी में, बदहाली में, तंगी में, तंगदस्ती में, बीमारी में, शिफा में, अमन में, जंग में, जनाबे वाला हर हाल में, शांति अशांति हर हाल में अपने अल्लाह को याद करते रहो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर खैरियत चाहिए तो, अगर आफियत चाहिए तो अल्लाह अल्लाह करो,
मगर जनाबे वाला हम परेशान हैं। हम बजाय अल्लाह अल्लाह करने के माद अल्लाह दुनिया दुनिया कर रहे हैं। हम जनाबे अल्लाह से न अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। और बार बार मेरा अल्लाह तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है। इशारे, कुदरत के इशारे बार बार आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? मगर हमारे बीच में है कोई सुधरने की राह? हमारी शादियां देख लो, लगता ही नहीं कि मुसलमानों की शादियां हैं। ये कलमा ना पढ़ने वाला ये कल डिमांड करता था, तुम डिमांड करते हो। जहेजों की मुसीबतें वहां थी, यहाँ भी हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? ये नबी का गुलाम है और वो नबी का गुलाम नहीं है। वो भी जनाबे वाला वही कर रहा, वही तुम कर रहे हो। डांस इधर भी है, डांस इधर भी है, बेहयाई इधर भी है, बेहयाई इधर भी है, ओबाशी इधर भी है, ओबाशी इधर भी है, गुंडागर्दी इधर भी है, गुंडागर्दी इधर भी है, बेपरवाही इधर भी है, बेपरवाही इधर भी है। ये नमाज नहीं पढ़ता, तुम भी नहीं पढ़ते जनाबे वाला। ये भी जब मुसीबत आ जाए तो किसी शक्ति को याद करता है। तुम भी जब कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को याद करते हो। बीमारी में अल्लाह अल्लाह याद आता है। टाइफाइड हो गया, अल्लाह 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 अल्लाह। चिकनगुनिया हो गया तो अल्लाह अल्लाह। कोरोना हो गया तो अल्लाह अल्लाह। और जब अच्छा हुआ तो फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, कौन बचाएगा? अगर तुम अल्लाह को राजी नहीं करोगे तो जनाबे वाला कौन बचाएगा? इसलिए ओ लोगो, अल्लाह की तारीफ करो, तस्बीह करो, तक़दीस करो, तमजीद करो, अल्लाह का चर्चा बुलंद करो, ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो। खुदा की रहमतों में तुम आ जाओ। दिनों के उजाले में अल्लाह की रहमतें तुम्हारे सरों पे साहिबान हो जाएं और रातों की तन्हाइयों में अल्लाह की रहमतें तुम्हें मुसीबतों से बचा लें। इसलिए ओ लोगों, सबसे पहला पैगाम मैं इमरान हनफी आपको शाहबाजपुर के इस मदरसे के जलसे से सबसे पहला मैसेज अपनी तकरीर का ये देना चाहता हूँ कि तुम लोग 24 घंटे में खुदा की कसम आदत बना लो कि हर वक्त तुम अल्लाह की तारीफ में रतबुल लिसान हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अल्लाह 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 अल्लाह। अब बात आगे करें, तुझे टाइम नहीं है ज्यादा। खुश रहें मौलाना मुफ्ती अनवार साहब, मौलाना मुफ्ती गुलशाद रजा, बहुत अच्छे अच्छे हमारे उलमा। रख दीजिए पीछे, जब हजरत आएंगे तो रख देना, पीछे रख दीजिए। तो मैं जनाब आपसे ये कहना चाह रहा था जी कि जैसे जिस्म दिखाई दे रहा है, जी जी जी, वैसे ही अमल दिखाई दे रहा है। जिस्म को चलाती है रूह। रूह को स्ट्रांग रहना चाहिए, मगर रूह कमजोर हो गई। बॉडी मजबूत है, रूह कमजोर है। बॉडी तो मजबूत है, रूह कमजोर है। मगर ये लोगों, इस रूह जब कि आपको इस बात में शक है कि रूह भी बीमार हो जाती है? हो जाती है, जैसे बॉडियां बीमार हो जाती है। पता कैसे चले? बिल्कुल आसान सा रास्ता है। बॉडी बीमार हो जाए तो आपको पता लग जाता है, आपकी जबान का मजा कड़वा हो जाता है। आपको पानी भी दिया जाता है तो आपको लगता है पानी कड़वा। मैं कहता हूँ पानी पी लो, बोले कड़वा लग रहा है। मैं कहता हूँ जूस पी लो तो आप कहते कड़वा लग रहा है। मैं कहता हूँ बिरयानी खा लो तो आप कहते कड़वी लग रही है। टेस्टी टेस्टी चीजें भी अनटेस्टी लगती हैं आपको। बॉडी का मजा बिगड़ा हुआ है, बॉडी बीमार है। टाइफाइड हो गया आपको, डबल टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, आपको बीमारी हो गई है, बुखार आ गया है। इसलिए कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो आपको चूंकि बॉडी की बड़ी चिंता है, इसलिए आप तेजी से डॉक्टर का रुख करते हैं। कदम कदम पे डॉक्टर बैठे हैं। कुछ तो बड़े हमदर्द हैं, बड़े दर्दमंद हैं, बड़े खैरख्वाह वाले, बहुत वेलविशर। कुछ बड़े शुभ चिंतक हैं। डॉक्टर भी कई किस्म के होते हैं। एक डॉक्टर बड़ा दर्दमंद है, हमदर्द है, उससे मानवता टपकती है। और एक डॉक्टर का चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जनाबे वाला कि दिन का लुटेरा बैठा हुआ है, दिन का डकैत है। हजरत मोहतरम पहले रातों में डकैतियाँ होती थी, अब तो जनाबे वाला अल्लाह अकबर ऐसा लगता है कि वो रातों की डकैतियाँ खत्म हो गई। सारी डकैतियों के जो ठेकेदार थे सब डॉक्टर के रूप में आ गए हैं। ये डॉक्टर साहब हैं सबसे बड़े लुटेरे। घर मड़ैया बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है, खेत खलियान बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है। एक फेफड़े के लिए लोगों के खेत बिक गए, एक किडनी के लिए लोगों के जनाब वाला खेत खलियान बिक गए, घर मड़ैया बिक गई। एक लेंस के लिए जनाबे वाला कितने पापड़ बेले। हजरत मोहतरम एक लाश अंदर रखी हुई है, 5 लाख रुपए होंगे तो मिलेगी, नहीं तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये हाल है इस दुनिया का। तरक्की याफ्ता दुनिया है, करा रही है दुनिया, मानवता सिसक रही है आज के दौर में जनाबे वाला। डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर बहुत सारे
बहुत अच्छे हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर एक तरह के हैं, मगर ऐसे भी हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम ऐसे भी हैं। हाँ हाँ, एक फेफड़े का इलाज कराने वालों से पूछो क्या हाल हुआ है उनका, गुर्दे का इलाज कराने वालों से पूछो क्या हाल हुआ है उनका। ये वो है जनाबे वाला जिन्होंने लूट लिया और तबाह तराश कर दिया। मगर देखो वो अल्लाह कैसी शान वाला है, जिस अल्लाह ने फेफड़ा फ्री में दे दिया, 1 रुपया नहीं लिया पूरे फेफड़े का, जिगर दिया फ्री में दिया, कलेजा दिया फ्री में दिया, दिल दिया फ्री में दिया, अल्लाह ने ज़बान दी फ्री में दी, दिमाग दिया फ्री में दिया, हाथ दिया फ्री में, उंगलियां दी फ्री में, और जनाब बोलने की ताकत दी फ्री में। 1 रुपया नहीं मांगा मेरे अल्लाह ने, फ्री ऑफ को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ्री ऑफ को सारी की सारी जनाबे वाला चीजें और सारी नेमतें बगैर कीमत के दे दी। किसी से मांगा हो तो बताओ, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया हो तो बताओ कि मैंने तुम्हारे जिस्मों के अंदर रगों का नेटवर्क बनाया, मैंने बड़ा एहसान किया, मैंने नसों और रगों के चौराहे और दोराहे बनाए। एक ब्लड की है, एक पानी की है, एक बलगम की रग है। अल्लाह अकबर, कुदरत तो देखो पूरे कुरान में। अल्लाह की कसम ऐसा नेटवर्क फैलाया इस बॉडी के अंदर मेरे अल्लाह ने, सारी दुनिया के डॉक्टर मास्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी रगों और नसों का ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकते जैसा हमारे जिस्म में नेटवर्क बना हुआ है। ये खून की नस है, ये पानी की नस है, ये जनाबे वाला बलगम जाता है, इससे जनाबे वाला बलगम जाता है, इससे बोल जाता है, इससे बुरास जाता है। सुभान अल्लाह, कोई किसी से टच नहीं करता, कहीं कोई टकराता नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कैसा निजाम है। इन आंखों को देखो 40,000 पर्दों के अंदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने लेंस रखा इन जनाबे वाला आंखों के लिए। कितने परेशान होते हैं, पूछो जिसके पास आंख ना हो, पूछो उससे जनाबे वाला क्या कीमत दे सकता है एक आंख के लिए। तो जनाबे वाला वो खुद कहता घर बेच दूंगा, घर बार बेच दूंगा, दौलत दे दूंगा, सारी की सारी चीजें दे दूंगा, कोई एक आंख दे दो जनाबे वाला। मगर अब इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब इस पे जनाबे वाला आंख है ही नहीं, अंधा हो गया है। एक आंख के लिए पूरा घर देने को तैयार है। हारून रशीद से किसी ने पूछा रुक जाइए, अभी पानी मत पीजिए, प्यास शिद्दत की है। तो जनाबे वाला उससे कहा पानी बाद में पीजिए, कहा पी लेने दीजिए। तो एक खुदा वाला कहता है ये बताइए, अगर जंगल में हो, बयाबान में हो, पानी की प्यास सख्ती से लगे और जनाब ऐसा लगे जैसे आप तड़प रहे हो, एक पानी के लिए आप एक गिलास या एक प्याला पानी के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो बादशाह वक्त ने कहा आधी हुकूमत दे दूंगा एक प्याला पानी के लिए, आधी हुकूमत। तो कहा पी लीजिए। तो जनाबे वाला जब पी लिया तो वो खुदा वाला, वो दिल वाला खलीफा वक्त यानी बादशाह वक्त से कहता है हुजूर आपने ये पूरे का पूरा प्याला पानी का पी लिया है, अब इतना और बता दीजिए कि अगर ये पानी अंदर से बाहर ना आए, अगर ये पानी अंदर से बाहर ना आए तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हारून रशीद ने कहा था कि पूरी सल्तनत और पूरी बादशाह दे दूंगा, पूरी बादशाह इस पानी को अंदर से बाहर लाने के लिए। ओ लोगों, अल्लाह वाला कहता हो बादशाह होश मेरे, नाज मत कर, नखरे मत उड़ा, नाज मत कर, तकब्बुर मत कर, घमंड मत कर, इतना मत, गरीबों का खून चूस मत, गरीबों के कालर पकड़ मत। तेरी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है जो अल्लाह ने फ्री में। कोई मोले जनाबे वाला उस अल्लाह की तरफ जाते नहीं, रास्ते से जा रहे हैं, परेशान हो, रास्ते से जा रहे हैं। ये भाई साहब मिल गए, क्या नाम है आपका? हाँ, कमाल पाशा, नाम कितना प्यारा है। पाशा जी बोले इमरान हनफी जरा बच के आना। फॉर एग्जाम्पल, इमरान हनफी जरा बच के आना, सांप है, कुंडली मारे बैठा है, ताक में है, कोई मिल जाए शिकार। इमरान हनफी रास्ता बचा के और क्रॉस करके निकल गए। आगे को जाके देखा तो वाकई एक काले रंग का नाग जनाबे वाला कुंडली मार के बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, अगर गुजर जाते तो पता नहीं क्या होता, ही जहानी से यहाँ जहानी हो जाते, मगर वो तो पाशा साहब ने बता दिया। तो जनाबे वाला बस पाशा जी के चारों तरफ थैंक यू वेरी मच पाशा जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद पाशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा जी, बचा लिया पाशा जी, बचा लिया पाशा जी, बचा लिया। पता चला हमारी बीवी को, तो बीवी बोली धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पाशा जी, हमारे शौहर को बचा लिया। बच्चों ने कहा कि पाशा जी हमारे अब्बू को बचा लिया। भतीजे
बोले चचा को बचा लिया, और पोते बोले दादा को बचा लिया, पूरा घर बार बोला दादा को, पूरा घर बार बोला हमारे आदमी को बचा लिया, हमारे घर के फर्द को बचा लिया, हमारे सरपरस्त को बचा लिया, पूरा घर इनके चारों तरफ शुक्रिया 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 शुक्रिया। अफसोस ये है एक पाशा जी के सिर्फ एक बार कहा था बच के आना, सेव योर लाइफ, रास्ता कट करो, सेव योर लाइफ। हमने कहा थैंक यू, हमारा पूरा घर पर जनाबे वाला चारों तरफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बाढ़ आ गई, एक सैलाब आ गया, एक तूफान आ गया, थैंक यू का धन्यवाद का जनाबे वाला एक तूफान आ गया हजरत। मगर यहाँ सोचने के लिए एक लम्हा ये है कि वो अल्लाह जो अल्लाह एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है, एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है, उस अल्लाह के लिए हमने कितनी बार शुक्रिया अदा किया। अगर ये सांस अंदर चला जाए तो बाहर आने की गारंटी नहीं है, और अगर बाहर आ गया तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है। ये अल्लाह है जो एक सांस में डबल जिंदगी अता फरमाता है तुम्हें और हमें। कितने लोग हैं जो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा करम है, तूने ये सांसें अता फरमाई हैं। हजरत कमाल पाशा का पीछा ले लिया, घर का दरवाजा पकड़ लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह कमाल पाशा भी बड़े दिल वाले आदमी है। तुम्हारी समझ में आएगी, अल्लाह का शुक्रिया कितने अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अफसोस तो इसी बात का है। फिर जब कयामतें टूटती हैं, तूफान आते हैं, तबाहियां आती हैं, तो फिर मस्जिद में इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो। इमाम अकेला मांगेगा, वही जिम्मेदार है, वही रेस्पॉन्सिबल है, तेरा कोई काम नहीं है। गुलछर्रे उड़ाता है, शादियों में देखो तो तेरी हालत जनाबे वाला मुसलमान जैसी दिखती नहीं है। आवारा गर्दी, बदमाशी बदमाशी और जनाबे वाला गलत सोच। जनाबे वाला इस 12 साल से 18 साल का लड़का जो तुम्हारे इस जनाबे वाला इस कबीले में और तुम्हारी टीम में रहता, कभी गौर किया है? 12 साल से 18 साल का लड़का हर चढ़ते सूरज के साथ बीमार ही होता चला जा रहा है, हर चढ़ते सूरज के साथ सरकश होता चला जा रहा है। सरकश, जफाकश, जनाब वाला बद अखलाकी हजरात इंतहा को पहुंच गई है। गुस्सा ही गुस्सा है जनाब वाला, गुस्सा ही गुस्सा। तुम देखते नहीं हो 12 साल से 18 साल का लड़का हर वक्त गुस्से में है, तुम देखते नहीं हर वक्त हालत गैज़ में है, तुम देखते नहीं मोरल वैल्यूज पामाल हो गए हैं, तुम देखने अखलाकी कदरों का जनाजा सज गया है। ये 12 साल से 18 साल का लड़का ना बड़े की इज्जत ना छोटे का प्यार। स्टाइल देखो तो ऐसा लगता है कि इंसान की औलाद ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। हैवान लगता है पूरा का पूरा जानवर जनाबे वाला, ना बोलने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना पीने का सलीका, ना अल्लाह याद है ना रसूलुल्लाह याद है। जमाना जैसी चाल चलता चला जा रहा है हजरात मोहतरम, शैतान इसे ऐसे ही दामे फरेब में रोजाना फंसाता चला जा रहा है। दुनिया चाल चल गई, इसे एहसास तक न हुआ, जमाना चाल चल गया, इसे पता ही नहीं हुआ, इसे खबर ही नहीं हुई। वही जनाबे वाला आवारा फेसबुक, वही निकम्मा यूट्यूब, वो बदतमीज सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे एक से एक बड़ा नाग, एक से एक बड़ा कोबरा ईमान और अकीदे को फन और अकीदे को डसने के लिए, तुम्हारे बीच में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक से एक बड़ा खतरनाक काला कोबरा फन उठाए खड़ा है। उसी गंदे फेसबुक पर 24 घंटे, उसी निकम्मे यूट्यूब पर जनाबे वाला घंटों घंटों इंस्टाग्राम यूट्यूब। ए मुसलमान 12 साल से 18 साल के बेहुदे लड़के हमारी जमात के, गौर से सुन, खुदा की कसम वो 12 साल के थे जिनका नाम मास था और मुअव्वज। अबू जहल को रेला रेला बिखेरने वाला, खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत के दुश्मन पे बर्फ बिजली बनकर गिरने वाला, वो 12 साल का था, वो 12 साल का, तू भी 12 साल का है। हजरात गौर तो कर, कहां चला गया, कहां चली गई मानसिकता, और कहां है नजरिया, कहां है दिल और कहां है दिमाग। हजरात मोहतरम होश में आओ, अगर होश में नहीं आए तो खुदा की कसम वक्त की गर्दिश है और जमाने का उलट फेर तुम्हें होश में आने पे मजबूर कर देगा। मगर जब तक तुम मजबूर होगे बहुत देर हो गई होगी, बहुत देर हो गई होगी। इसलिए अभी वक्त है, होश में आओ, सच्चे मोमिन बनो, अच्छे मोमिन बनो,
अच्छे इंसान बनो। ये लोगों, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह ही अल्लाह करते रहो। आगे बढ़ता हूँ, जरा जनाबे वाला थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूँ, परेशान तो नहीं हो, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडियाँ बीमार होती हैं तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये पता बॉडी जिस जब जनाबे वाला जबान का मदद कड़वा हो गया तो एहसास हो गया कि बॉडी बीमार हो गई, मगर रूह का पता कैसे लगे कि रूह बीमार हो गई है। तो याद रखना, रूह का पता लगाना हो तो जनाबे वाला सीधी सीधी सी बात है, अगर रूह की बीमारी और रूह की सेहत का पता लगाना हो तो यूं लगा लेना, जब जलसों में दिल ना लगे, जब मस्जिद में दिल ना लगे, जब मदरसे में दिल ना लगे, अजान की आवाज आए और अच्छा ना लगे, कुरान पढ़ना अच्छा ना लगे, कुरान की आवाज अच्छी ना लगे, कुरान पढ़ने वाले का चेहरा अच्छा ना लगे, जब जनाबे वाला अल्लाह रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लेना कि पानी अच्छा ना लगे तो समझ लेना बॉडी बीमार है, अजान की आवाज अच्छी ना लगे तो समझ लेना रूह बीमार है, बिरयानी अच्छी ना लगे तो समझ लेना बॉडी बीमार है। और अगर कुरान पढ़ना, अल्लाह रसूल का कलेमा बोलना अगर तुम्हें अच्छा ना लगे, मस्जिद मदरसे में बैठना, तो समझ लेना कि तुम्हारी रूहें बीमार है, बीमार। अब सवाल ये है कि रूहों के डॉक्टर कहाँ हैं, किसके पास जाएं रूहों का इलाज कराने के लिए? जिस्मों के डॉक्टर तो जगह जगह बैठे हुए हैं। अल्लाह बड़े करम वाला है, बड़े जनाबे वाला, बड़े रहम वाला है। उस अल्लाह ने तुम्हें अगर जिस्मों के डॉक्टर दिए हैं तो उस अल्लाह ने तुम्हारी रूहों के लिए भी जगह जगह डॉक्टर तैनात कर दिए हैं, जगह जगह डॉक्टर तैनात कर दिए हैं, मगर तुम्हें वो डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, कहाँ है वो डॉक्टर? लो मैं बताता हूँ इशारों की जबान में। हर इलाके में है वो डॉक्टर जनाबे वाला। कौन है वो? बगदाद का गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, बड़ा पीर रोशन जमीर, रूहों का डॉक्टर है। भारत में ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान का राजा, हमारा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजगार, रूहों का डॉक्टर है। कलियर का साबिर पिया रूहों का डॉक्टर है। दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, रामपुर वाले हाफिज शाह जमालुल्लाह, अमरोहा वाले सैयदना शाह विलायत, किछौछा वाले मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी, वारिस देवा, मखदूम शाह ताना वली, मखदूम शाहजी मियां सरकार, बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, वगाफत चाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा, मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, रूहानी डॉक्टर है। मेरे हुज्जतुल इस्लाम रूहों के डॉक्टर है, मेरे मुफ्ती आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। मैं मज़ारों के मुजाविरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गुंडे पीरों की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे समाज में घर घर पहुंच गए हैं। वो नाजायज पीर, वो जाहिल पीर, वो अबाश गुंडे, जालिम, बदतमीज, नाहंजार, इल्लेचड एंड कल्चर्ड पीर गली गलियारे घूम रहे हैं। तुम्हारी औरतें जिनके पांव दबा रही हैं, वो बड़े बड़े बालों वाले, वो 20-20 अंगूठियां पहनने वाले, एक दिन नमाज ना पढ़े, एक दिन का रोजा ना रखें, और जनाबे वाला बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है जालिम आवारा, यही अत्याचारी बलात्कारी, ये जनाबे वाला जिन्होंने घरों के घर फूंक दिए, इज्जतों के पहाड़ तोड़ दिए, जनाबे वाला जिन्होंने जनाबे वाला तबाह ताराज कर दिया जनाब पूरे समाज को, और जिन्होंने आलिमों से, मदरसों से, मौलवियों से हमारी इस मिल्लत, हमारी इस कम्युनिटी को दूर कर दिया कि हम फकीर हैं वो मौलवी हैं, हम फकीर हैं वो मौलवी हैं, हम फकीर हैं वो मौलवी हैं। अब एक काय का फकीर है? फकीर नहीं, शैतान का खिलौना है, शैतान का खिलौना, जाहिल सूफी शैतान का खिलौना है, जाहिल सूफी शैतान का खिलौना है। रही बात फकीर की और जनाब आलिम की, तो याद रखो खुदा की इज्जत की कसम, रूहानी तौर पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा है, मदीने वाला मुस्तफा है। कौन दूर करेगा आलिम और फकीर को? आलिम और फकीर को एक दूसरे से जुदा कोई नहीं कर सकता है, जनाबे वाला कोई भी नहीं। ये वसवसे हैं और ये जनाबे वाला तुम्हें कंफ्यूजन में डालना है, तुम्हें जनाबे वाला तुम्हारी फिक्रों पे शफून मारना है और तुम्हारी फिक्रों पे यूरी शुरी अलगार करना है। इसलिए वो लोगों ऐसे बदतमीज पीरों से बच कर रहना। मैं इन मुजाविरों की बातें नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने गरीब नवाज की, मैं बात कर रहा हूँ गुंडे पीरों की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की। एक बार शहबाजपुर के चौराहे पर जरा आंखों में नमी लाके, आंखों को आसान, आंखों
को तर करके एक बार खुले दिल से सच्चे दिल से जनाबे वाला अजमेर वाले ख्वाजा को शाहबाजपुर के चौराहे पे पुकार के देखो, खुदा की कसम दिल धुलता हुआ नजर आ जाएगा। दिल धुलता हुआ, दिल धुलते हुए मंजर जमाने ने देखे हैं। हजरत मोहतरम भी मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी दामद अली अभी कल परसों मुझसे बयान कर रहे थे कि मेरे सामने बरेली के मुफ्ती आजम ने सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आबाद रहिए। नकीबे और से आला हजरत बड़ी मेहनत से निजामत करते हैं और जहां कारी यूसुफ रजा संभली होते हैं निजामत के नाजिम के एतबार से, वहां का जलसा बड़े मुनज्जम और सलीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता रहता है। अब इतनी मेहनत कर दी शुरू से अब तक, अब जरा थोड़ा सा सांस ले लीजिए। मैं 50 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, 10 मिनट और बोलूंगा, मगर मौजू तो मेरा वो आया ही नहीं जहां मुझे बोलना था, बात यहीं पे अटक गई। हाँ, इसीलिए तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। देखो तो बताओ 2 घंटे में कैसे बोलूं, मेरी तो आदत है 2 घंटे, मगर टाइम नहीं है और मुझे हर चीज को देखना, माहौल को भी देखना है बेशक, और हमारे कादरी साहब की मेहनतों को भी देखना है। और कादरी साहब ने कैसे चिराग जला रखा है यहाँ, और लंगर भी चलता है, मेहनत करते हैं, और सरकार आला हज़रत के उर्स में लंगर चलता है। कादरी साहब बरेली से बहुत मोहब्बत करते, करना चाहिए। लॉजिक क्या है बाद में बताऊंगा, अब मैं ये बता रहा हूं आपसे। क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं आपसे कि जब मैं इन आवारा गर्द पीरों की बात नहीं कर रहा हूं। पुकारो एक बार भीगी पलकों के साथ गरीब नवाज को। है मेरे मुफ्ती या मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी बरेलवी, उनका बयान है कि मेरे सामने एक साहब आए थे कश्मीर से, आके मुफ्ती आजम से कहने लगे, हुजूर मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मैं खड़ा था, इत्तेफाक से वो मेरे ताल्लुक में था, वो आदमी जो आने वाला था, मैंने मुफ्ती आजम से उसकी सिफारिश की, बरेली वालों से, कादरी साहब मैंने सिफारिश की, हुजूर एक नजरे करम डाल दीजिए इस पे। सरकार ने जैसे ही देखा, उसने सरकार मुफ्ती आजम को देखा, थर थर कांपने लगा, इतना कांपा आउट ऑफ कंट्रोल, कांपते कांपते गिर गया। मुफ्ती आजम ने मुरीद किया। मुफ्ती अनवारुल हक साहब फरमाते हैं, फिर मैं उसे लेके आया, रिछा जा रहा था, रास्ते में मैंने उससे पूछा इतनी तेज करंट कैसे लगा, कांपे क्यों, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुए, गिरे क्यों? तो जनाबे वाला वो कहता है कि जब तक मुफ्ती आजम ने मुझ पर नजर नहीं डाली थी, मेरे जिस्म में कोई कैफियत नमूदार नहीं हुई थी, मगर मुफ्ती साहब इमाम अहमद रजा के शहजादे ने जब मुझ पर नजर डाली और मेरी नजर उनकी नजर से टकरा गई, मेरी नजर उनकी नजर से टकरा गई, तो मेरे जिस्म में ऐसा लगा जैसे बिजली दौड़ गई, करंट फैल गया और पूरे जिस्म में थर थर, और पूरा जिस्म लर्जा हो, पूरे जिस्म में लर्जा और राशा तारी हो गया, मैं कांप गया। ये कपकपाहट अपने आप थी और उसी कपकपाहट के आलम में मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया, तो जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हो गया था कि मेरे दिल की सियाही मिट चुकी है और दिल की दुनिया में एक इनकलाब। हज़रात मोहतरम, तुम नहीं समझोगे इन बातों को, मगर तुम जनाब समझ लोगे। मैं 1 मिनट में समझा भी दूंगा तुम्हें। तुम्हारे घरों में तुमने देखा है एक चूल्हा होता है, कौन सा चूल्हा? वो बिजली वाला जो चूल्हा होता है, जानते हो वो चूल्हा कौन सा कहलाता है? इंडक्शन का चूल्हा। इंडक्शन का चूल्हा नहीं आता है तुम्हारे घरों में, होता पता नहीं है या नहीं है, मगर औरतें भी जानती होंगी इंडक्शन का एक चूल्हा आता है। उस चूल्हे में आग दिखाई नहीं देती, धुआं दिखाई नहीं देता, मगर चाय बन जाती है पतीली के नीचे और इंडक्शन चूल्हे के ऊपर
ऊपर अगर तुम कागज भी रख दोगे तो कागज नहीं जलता मगर चाय बन जाती है। एक बटन दबाया जाता है और बस जनाबे वाला चाय तैयार, ना धुआं ना कोई आग। मैंने कहा कैसे बनी, तो जवाब मिला किरणों से बनी। यहाँ से किरणें निकली और डायरेक्ट ये किरणें जनाबे वाला मिक्सचर पे पड़ी। मिक्सचर टारगेट था, टारगेट अचीव हुआ, चाय तैयार हो गई और बस इस तरीके से जनाबे वाला टारगेट पूरा कर लिया। बीच में जो कागज था वो भी नहीं जल पाया क्योंकि आग ही नहीं है तो जले कैसे। ये किरणों का कमाल है। अब भी नहीं समझे तुम तो चलो जनाबे वाला ये चच्चा बैठे हैं हमारे, अल्लाह न करे कभी खांसी हुई हो, मगर कभी अगर खांसी हो गई हो तो जनाबी मुरादाबाद गए होंगे और जब मुरादाबाद गए होंगे तो डॉक्टर साहब के चेकअप के लिए गुजारिश की होगी, चेकअप कर लिया जाए। डॉक्टर साहब ने जनाबे वाला पर्चा बनवा लिया होगा, पहले ही पर्चा बनाइए अंदर जाइए। ये चच्चा अंदर चले गए। डॉक्टर साहब का एक कंपाउंडर था, वो कहने लगा हाथ पकड़ के इधर आइए। वो दीवार की एक साइड में लेके चला गया, उसने एक तख्ती सीने से लगा दी और तख्ती सीने से लगा के कहने लगा इस स्टैंड पे ठोड़ी रखे रहना और ठोड़ी रखे ही रहना। और वो जनाबे वाला चच्चा ठोड़ी रख के खड़े हो गए और जनाब प्लेट लगी हुई है सीने पर। अब ये जनाब कंपाउंडर चला गया, कहने लगा चच्चा जब मैं कहूँ सांस रोक लेना। अब ये जाके बैठ गया मशीन पे और जैसे ही जनाब इसने मशीन को ऑन किया फौरन बोला चच्चा सांस रोक लो। चच्चा ने सांस रोक ली, उसने मशीन का बटन ऑन किया, एक रोशनी फूटी, एक खटका सा हुआ और फिर जनाब कहने लगा चच्चा आ जाओ एक्सरे हो गया। चच्चा का एक्सरे हो गया। अब चच्चा बाहर बैठे हैं, 1 घंटे में चच्चा की जनाबे वाला रिपोर्ट आ गई। खुश हो गए चच्चा, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन है, सब सही हो जाएगा। गाँव में आ गए शहबाजपुर में, चच्चा खुश खुश हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ, बोले एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है, खत्म हो जाएगा। मैं भी मिल गया। मैंने कहा चच्चा कैसे पता चला, बोले वो मेरा एक्सरे हुआ था। मैंने कहा कोई डॉक्टर अंदर गया था, बोले नहीं। मैंने कहा डॉक्टर का कोई कंपाउंडर गया था, बोले नहीं। तो फिर पता कैसे चला पता कैसे चला कि ये टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन का पता किसी ने हाथ डाल के देखा था हलक के अंदर को, कहा हाथ भी नहीं पड़ा था। तो मैंने कहा पता कैसे लगा, तो चच्चा बोले मौलाना साहब मैं तो दूर खड़ा था, एक मशीन दूर थी, उस मशीन से चंद किरणें उठी थी, उस मशीन से किरणें उठी थी और चूंकि प्लेट मेरे सीने पे लगी हुई थी इसीलिए संबंधित मेरा सीना था, किरणें वहां से निकली और मेरे सीने को टारगेट किया, सीने को चमकाया, सीने के चारों तरफ का माहौल देखा और बस वो किरणें चली गई और सीने का चेकअप हो गया। मैंने कहा चच्चा जैसे तुम्हारी दुनिया में मशीनों से किरणें उठती हैं और सीनों को चमका देती हैं, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह वालों की दुनिया में मज़ारों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत देखिए हजरत की गाड़ी आ गई है और गाड़ी अगर स्टेज के करीब तक आ जाए तो यहीं तक ले आए और आ जाएं, गाड़ी स्टेज तक ले आए, स्टेज तक ले आए, सीधी आ जाएगी स्टेज के करीब। बिल्कुल कोई मुसाफा ना करे, खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे सब लोग और शोर नहीं मचाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत। आवाज खोलो जुल्फ़िकार भाई, आवाज खोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। चश्मो चिरागे खानदाने आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, रसवी दूल्हा, रसवी दूल्हा। कुर्सी आगे लाई जाए, कुर्सी उधर 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 ले आइए, उधर ले आइए, उधर उधर जगह जाते हैं, इधर इधर ले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, रसवी दूल्हा, हुजूर बदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे साथ में औरंगज़ेब भाई भी हैं, शाहिद भाई।